ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। अरे आप तो मुझे देख के उधर को मुंह कर रहे हो। मैंने बेटा तेरी शक्ल ही ऐसी है, क्या करूं। इस गांव में जब से तू आई है रहने, तेरे माँ बापों का जीना हराम हो गया। मुझसे बेचारा आगे राम सिंह कह रहा था कब जाएगी ये लड़की इस घर से। क्यों ऐसा, मेरी शक्ल पे ऐसा क्या है? तुमसे तो अच्छी होगी। अच्छी बुरी की बात नहीं हो रही बेटा, ये कह रहा हूँ मैं कि तू जिस गाँव में रहती है, तेरे पापा कह रहे थे मुझसे कि कब जाएगी छुरी, कब तक इसे घर में रखूं। गलत कह रहे हो, मेरे पापा तो कभी बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। गलत कह रहे हो ये चीज। तेरे से ही तो नहीं कह सकते, तेरे सामने ही नहीं बोल सकते, मुंह पे ही तो नहीं बोल पाता बाप। नहीं है ना, मेरे पापा बोलते हैं। अब ऐसा है कि वैसे एक बात कहूँ तुमसे। हाँ बोल। वैसे तुम्हारी लड़की 32 साल की हो गई है, तो फिर शादी वादी के लिए सोचा है? नहीं सोचा उसकी? एक की शादी करके देख ली इस गांव में से, आज तक पछता रहे। अब 32 साल की हो जाए, 34 की हो जाए, क्या कुछ नहीं बता। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। नहीं तो मैं तो कहना क्या चाहता हूँ, मैं तो तेरे से डायरेक्ट कह रहा हूँ, तुझे ही समझ में नहीं आ रही। खैर छोड़ो इन बातों को। हाँ। पर थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि जवान बेटी छाती पे है और तुम। हाँ बेटा, ये सब बात सब पे लागू होती है। वैसे एक बात बताऊँ तो। हाँ पूछ बेटा। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हाँ आती है, पर कह नहीं पाती है किसी से। अच्छा तुम्हें भी आती है शर्म? हाँ यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम शर्म करो यकीन। अच्छा पर देखो ताऊ जी, जो भी है लड़की की शादी कर दो, उसे अपने घर बेटा में देख, मैं अपनी लड़की की शादी अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी लड़की जब तक 40 की ना हो जाएगी जब तक मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जल्दी लड़की की शादी करने से लड़की का पछतावा होता है। शादी करके फिर वो घर लौट के आ जाती है तो फायदा क्या, फिर भी 40 पे ही पहुंचेगी माँ। तो इससे तो 40 पे ही करो ना सीधी। अरे अभी भी वो 32 की है। तो क्या हो गया, तो तू भी तो 30 की गई थी, तू आ गई देख 6 महीने बाद ही। अब देख मैं अपनी की 32 की कर दूंगा तो 40 साल बाद अब तू 40 की हो जाएगी जब भी जाएगी, क्योंकि तेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे जब तू अपने घर जाएगी, तभी मैं अपनी लड़की की शादी उसी समय पर करूंगा ना। तुम्हें बड़ी शर्म आनी चाहिए। वैसे तुम्हारे जैसा खराब आदमी मैं तो कह रही हूँ मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। अपने आप को देख लेती बेटा शीशा लगा के। क्यों देख लेती, मैं तो हूँ इतनी स्मार्ट। स्मार्ट से मतलब नहीं होता, खराब से मतलब मन की भावना। नहीं गलत कह रहे हो ताऊ जी, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसे काम तुम करते हो, हम थोड़ी नहीं करते। देख मैं तो मरेगा कफन ना छोड़ू। और बात रही शादी की, तो मेरी लड़की है, मैं चाहे 32 पे ब्याहूं, चाहे 40 पे ब्याहूं, चाहे 80 पे ब्याहूं, मेरी छोरी है, मैं कैसे भी कर लूंगा उसकी शादी। एक राय दूं तुम्हें? ना मुझे मत दे बेटा राय, मुझे राय देने वाले मर गए। इस गांव में जितने राय देने वाले आए सब विदा हो गए ऊपर के लिए। पर तुम नहीं हुए। मैं नहीं सुधरूंगा। नहीं विदा नहीं हुए ना। नहीं मैं अभी कैसे मर जाऊंगा, अभी तो मेरा शरीर हष्ट पुष्ट है, खाने को खूब मिल रहा है और 4 लोग मुझे देने आ जाते हैं पैसे, मेरा तो काम ही ऐसे चल रहा है। वैसे ताऊ जी एक बात बताऊं तुम्हें? पूछ बेटा। जो बेटी का खाता है ना, बेटी का खाता है मतलब मेरे कहने का मतलब जो बेटी की कमाई खाता है ना। कमाई मेरी बेटी का खा रही है बेटा, कमाई तो मैं करके लाता हूँ, मेरे घर में जाके देखो। अच्छा हाँ, जो बेटी का बोझ अपने सर पे लिए घूमता है ना, बोझ तुम्हें लग रहा है, मेरी बेटी मेरे लिए कभी बोझ नहीं रही। 32 की कर ली और रख लूंगा। वो बोझ होगी भी कैसे? सिलाई का पैसा जो आ रहा है ना, पूछ लियो मेरी बेटी से। तुम्हारी जेब गर्म हो रही है। ना ये बात बेटी मैं नहीं मानूंगा। देख मैं अपनी बेटी का 1 रुपया नहीं लेता, ना उसको 1 रुपया देता। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हकीकत बता रही हूँ। बेटा माँ तो मेरी पहले से बुकिंग है, नरक के दरवाजे तो मेरे लिए सबसे पहले खुलेंगे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए पहले से। और क्या फोन कर दिया था क्या? फोन नहीं कर दिया, ऐसा है मैंने काम ही इतने लीचड़ पने के किए हैं, इतने हराम पने के किए हैं कि मेरी तो नरक में जगह पहले से शिफ्ट है। सोच तू अपनी, तुझे नरक में कैसे जगह मिलेगी? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। तो बेटा रास्ता नापो अपना, मुझसे आगे से सलाह मत देना। आज के अलावा अगर अपनी शक्ल दिखा दी ना। मैं तो तुझे शक्ल दिखा नहीं रहा था, मैं तो निकल रहा था, तूने रोका है मुझे। अरे ताऊ राम ताऊ। अरे राम पप्पू। अरे ताऊ ठीक ठाक हो एकदम? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, तू सुना? अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ ताऊ। बस ऐसा है, ने कहा एक जगह से आ रहा था मैं, एक बात बतानी थी तो है। मैं तुम्हारे पास ही रहा था, पर ये अच्छा रहा कि तुम मुझे रास्ते में मिल गए। बता क्या बात है? बात ये है ताऊ, हाँ? अभी एक शादी हो रही थी। हाँ। वो शादी किसी कारण से टूट गई। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बात तो सुनो। हाँ बता। ऐसा है, वो शादी टूट गई। हाँ। पूरा जो भी माजरा था उसमें दोनों पक्षों ये शादी जो हो रही थी, तो वो थी पूरी टोटल 32 लाख रुपए की। हैं? 32 लाख ताऊ, 32 लाख। बात समझो। जो लड़के वाले ऐसा है कि उनमें जो दोनों पक्षों में लड़ाई होगी, कोई दरार पड़ गई। ठीक है। अब ताऊ हुआ क्या, अब वो जो लड़के वाले हैं वो चाह रहे हैं कि अब मैं अपनी जो हमारा बेटा है उसकी शादी वो ठाट बाट से करूंगा, मात्र 1 रुपए में।
मतलब ना 1 रुपया वो सिर्फ मतलब अपना जो 1 रुपये में शादी कर ले जाएंगे वो। मतलब कुछ मांग जांच नहीं है? कुछ नहीं ताऊ। ऐसा है कि मुझे मालूम पड़ी थी कि तुम्हारी एक बिटिया रानी है। हाँ, और है, हमको बिटिया रानी। और सुनो, वो विवाह लाख है। हाँ है, विवाह उसका विवाह कर दो, सच बता रहा हूँ कि तुम्हारे जिंदगी बन जाएगी। हाँ ताऊ, अगर तू इतना जोर दे रहा है जोर तो मैं शादी कर लूंगा। सही बता। मेरा मन नहीं है, अभी मेरी लड़की छोटी है थोड़ी। कितने वर्ष की है आपकी लड़की? 32 की है बस। और ताऊ क्या बात है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। क्या बात है, बुद्धि कहाँ चलने चली गई है? कहना का चाह रहा तू है? मैं ये कह रहा हूँ ताऊ, एक बात बताओ, ये 32 साल की क्या लड़की हो गई है तुम्हारी? हाँ? है तो इसकी का उम्र पूरी 50 करोगे क्या? बात एक बात बता, 40 से पहले मेरी निगाह में तो शादी नहीं करनी चाहिए लड़की की, क्योंकि अभी तो उसने 4-5 साल तो उसे कमाई काम करते हुए अभी 10-5 साल और कमाएगी, जब ही तो शादी लायक हो पाएगी। तो मैं कहूँ थोर कटोर जगह नहीं मिलेगी। तो सही बता रहा हूँ, तुम्हारा बुढ़ापा भी अगर ना 72 कटे तो मेरा नाम टिल्लू राम नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ? अब बता, देख शादी तो मैं कर दूंगा। हाँ। एक बात सुन ले भाई मेरी। हाँ। मैं रुपया 1 रुपया नहीं दूंगा। रुपया 1 रुपया तो दोगे? 1 रुपये की बात हो रही है। 1 रुपये से कन्यादान कर दूंगा, तो विदा कर लीजिए। हाँ। और सुन, दावत भी नहीं दूंगा। क्या मतलब? दावत नहीं दोगे? ना ना ना, बाराती आएंगे, अपना बांध के बोरी सब सामान अपना राशन पानी का लेके आए तो शादी होगी। मैं बात था, एक सामान नहीं दूंगा। जो मेरे घर में सिलाई मशीन है मेरी लड़की की, उसे भी नहीं दूंगा। सिलाई मशीन भी नहीं दोगे? नहीं दूंगा, क्योंकि जब वो अपनी ससुराल से आया करेगी तो 10-5 दिन सिलाई तो भी करवा लिया करूंगा। घर में मेरी जिम में भी तो पैसे होने जरूरी है। भाई तुमसे ज्यादा लीचड़ मैंने इस गांव में देखा नहीं है। अपनी शकल देख लेता बेटे कि मैं इतना लीचड़ नहीं हूँ ताऊ। सुनो, कम है, मानता है तू है। नहीं, लेकिन ताऊ सुनो, हम ये फालतू की बातें छोड़ो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, ये बात पे आओ, बात के मुद्दे पे आओ। क्या है? अब बताओ, शादी की फिर उनसे कहूँ हाँ ना की जवाब करूँ फिर नहीं? हाँ, बात करवा दूं, पक्की कर दो। हाँ, पक्की कर दे। पक्की नहीं करा, पहले मुझे बात करवा। पहले मैं देख के तो आऊंगा उनके ठाट बाट है भी है, तो फालतू में बकचोदी कर रहा है यहाँ पे। ना बकचोदी नहीं कर रहा हूँ ताऊ, मैं उनसे मिलवाऊंगा, दोनों पक्ष मिलकर चिंता मत करो, ठीक है? हाँ। ओके ताऊ, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक। याद रखना है इन बात को। याद रखने को तो तू ऐसा वो हो रहा है मेरे लिए। राम 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 राम। ये बढ़िया व्यवस्था बन गई भाई। छोरी की छोरी चली जाएगी और पैसे भी जाएंगे नहीं। 1 रुपये में काम हो जाएगा। अब मुझे तो वैसे भी लीचड़ कहते हैं, साला पर पटूट लूंगा वहां से। बस एक बार मेरी लड़की एक अच्छे घर में पहुंच जाए, बाद बाकी काम तो मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे कैसे एक एक करके उसमें घर में से दाना निकाल लूँ ना, तो मेरा नाम भी लीचड़ नहीं। अब बात फाइनल हो गई। ताऊ को खुशखबरी जो ताऊ, लीचड़ ताऊ। कौन है बे? अरे तू है ताऊ राम। हाँ बेटा, टिल्लू राम। बढ़िया तो? एकदम बढ़िया ताऊ। बस ये है, तुमसे एक बात करने आया था मैं। दो कर, तेरी बात तो मुझे इतनी अच्छी लग रही है आजकल के। तू जितनी बात करता है सब बढ़िया लगती है। बात और सुनो ताऊ, बात हो गई है क्लियर। अच्छा, मतलब बिल्कुल फाइनल करके आया हूँ बात को, एकदम बिल्कुल चकाचक। वो सब राजी भी हो गए। हाँ। और उन्होंने समय भी बता दिया, अगले सोमवार को तुम्हें चलना है वहाँ गंगा पार। क्या कल ही चल रहा हूँ मैं तो कौन सा कोई काम करता हूँ। मैं तो घर से फालतू रहता हूँ। उन लोगों को सफाई वफाई करने दोगे को तैयारी? दीपावली है, मुझे तो लड़का देखना है, घर थोड़ी देखना है। सफाई तो फिर भी तो तुम्हें पता है कि है अपने वो करना पड़ता है, सब है तैयारियां करनी पड़ती है, बहुत सारी तैयारियां होती है। तैयारियां करनी पड़ती है। क्यों भैया, मुझ पे नहीं है कुछ नहीं, तुम दोनों चलना बस गंगा पार। बात खत्म। मैंने तुमसे क्या कही, कपड़ा तो बढ़िया पहन के चलोगे क्या? नहीं चलोगे? कोई कमी है? धुलवा लेना है। बे धुले हुए हैं, कल 2 दिन पहले ही तो धोए। तो सूंघ क्यों रहा है? ठंडा मत करो ताऊ। अब सोमवार को बात पक्की है तो है? सोमवार को पक्की है। ठीक है, तो सोमवार को सवेरे 4 बजे मैं तेरे द्वारे पे आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाना ताऊ। ठीक है, चल रहा हूँ मैं। ठीक। राम 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 राम। आनंद आनंद। अरे यार, अब सब सुबह सुबह अब सब क्या कह रहे हो कुछ कह रहे हैं ताऊ जी? नमस्ते। नहीं, नमस्ते बेटा। ठीक है आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। चलो, मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ठीक रहो। राम राम पहलवान जी। तू चाहती है? मतलब नमस्ते। मैं ठीक रहूँ। तू तो मुझसे ने थोड़ा तमीज में बात किया कर, वरना तेरे मुंह में तमीज को क्या तेरा फूफा लग रहा है ये? ओ फूफा लगे ये तुम्हारा। बताओ। मैं तो इस गांव की छोरी हूँ, छोरी। शुभ चिंतिका। शादीशुदा छोरी। सही बात है। मुझे एक बात बताओ, हाँ। मैं यहाँ रहती है तो तुम्हारे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहे हैं? मेरे कलेजे पे सांप नहीं लौटते बेटा, समाज के कलेजे पे सांप लौटते हैं। जब ब्याही बेटी घर में होती है, ना ब्याही हो तो वो बाप पे बोझ नहीं होती, और जब ब्याही हुई हो ना तो बाप पे वो बहुत बड़ा बोझ होती है। वाह, क्या बात है। क्या? ताली बजा। सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये क्या कर रही? हैं?
एक बात बताऊं ताऊ जी, हाँ। तुम जैसा कोई बोले हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम खुद पे हो, तुम्हारी खुद की बेटी तो 32 साल की होकर घर में तो बैठी बेटा है। वो बिन ब्याही है, तू ब्याह के 32 साल की हो गई या बेटी है? अरे बिन ब्याही पे तो लोग गंदी नजर डालते हैं, लोग थूकते हैं मुंह पे। मैं शादीशुदा होकर मैं कभी भी अपने ससुराल जा सकती और हूँ। ब्याही हुए के माँ बाप के मुंह पे थूकते हैं लोग कि ये अरे, कोई आ गई 4 दिन बाद ही तो घर में। मेरा कौन सा केस चल रहा है जो मैं यहाँ लड़ाई में रह रही हूँ? बस शांत ऐसे करो शांत यार। में रह रही हूँ। इन्हें चुप कर ले, बता रही हूँ। तू चुप हो जाना। तुम चुप हो जाना। ताऊ समय हो रहा है, चलो। हाँ, क्या लग रहे हो तुम? जा कहाँ रहे हो? तुझे ही बता दूं कहाँ जा रहा हूँ। गाँव में सुबह यार। सुगुन कर दिया मेरे रास्ते में और आके। क्या कहीं लूट नहीं जा रहे होंगे? वैसे भी भिखारियों के घर में यही क्या? अपने जैसा समझती है ये। पहलवान। ना मुझे बता दो थोड़ा, कहाँ जा रहे हो? शादी तय करने जा रहा हूँ छोरी। शादी से करने शादी? हाँ रहने हाँ, रहने दब जाएगा। दब जाऊंगा मैं। चक्कर आ रहे हैं मुझे। चल तुम शादी, चल। एक मिनट ताऊ जी, हाँ। आप किसकी शादी तय करने जा रहे हैं? लल्ली की अपनी की। लल्ली की? हाँ। वाह ताऊ जी, आप जैसा महान आदमी, इतना अच्छा आदमी तो मैंने शायद इस दुनिया में नहीं देखा। आज तो मेरी आंखें भर आई। पैर छू ले बेटा, पैर छू ले, हैं? आशीर्वाद मिलेगा। ताऊ जी, इन पैरों के ऊपर बैठ तो मैं जाऊंगी, छूने की तो बहुत बात ना हो गई। ना 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 बैठना मत बेटा, क्योंकि एक भैंस के बराबर वजन है तुझमें। क्या? कुछ नहीं, तू बहुत अच्छी है इस गांव की लड़की। आई। ठीक है पहलवान जी, रहा तो। निकल।